हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वजेस एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। आज आपको मैं पैसे लेके आया हूँ नई टेस्ट सीरीज, नई क्वेश्चन ऑफ द महिला सुपरवाइजर, महिला पर्यवेक्षक के लिए। गाइस ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बस आप एकेडमी के साथ, चैनल के साथ बने रहिए और इन क्वेश्चन को लुत्फ उठाइए। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, बिना देरी करते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि एवरी क्वेश्चन में आपको क्या करना है गाइस, पॉज करके क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश ज़रूर करना है आपको, ताकि इससे आपका सेल्फ टेस्ट भी हो सके। एंड आपको जहाँ भी थोड़ी बहुत भी कहीं कमी पा रही है, आपकी जो सिलेबस आपने तैयारी किया है, कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो यू कैन फुलफिल फ्रॉम द एग्जाम। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है। गाइस मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं एवरी क्वेश्चन को आपको क्लास में ही पूरा तैयार करवाऊँ। एंड यदि आपके सामने चार ऑप्शन आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ जो सारे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं, तो सामने तो आपको टकराना ही है वहाँ पर, तो बस आप वहाँ सही टिक करके ही आएँ। यही इस पूरी अकेडमी का एंड पूरी टेस्ट सीरीज का पर्पज़ है। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है गाइस। भारतीय योजना के जनक कौन कहलाते हैं? भारतीय योजना के जनक कौन कहलाते हैं? वेंकटरमन, बी दिया गया है विश्वनाथ, सी दिया गया है एम विश्वेश्वरैया और डी दिया गया है गाइस सुमन बेरी। क्वेश्चन दिया गया है भारतीय योजना के जनक कौन कहलाते हैं, वो आपको बताना है। तो इसका एक आपके अकॉर्डिंग गाइस क्या आंसर हो सकता है? इसका आंसर है सी, विश्वेश्वरैया। भारतीय योजना के जनक कौन कहलाते हैं? एम विश्वेश्वरैया कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है 61 का, 61 का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं गाइस 62। इंटरनेट किस पर काम करता है? इंटरनेट किस पर काम करता है? पहला दिया गया है डेटा स्विचिंग, बी दिया गया है पैकेट स्विचिंग, सी दिया गया है सर्किट स्विचिंग और डी दिया गया है वेब स्विचिंग। तो इंटरनेट किस पर काम करता है जी आपको बताना, तो जी करता है गाइस बी, पैकेट स्विचिंग पे करता है। पैकेट स्विचिंग पे करता है इंटरनेट। क्वेश्चन दिया गया है कि इंटरनेट किस पर काम करता है, तो ये करता है गाइस पैकेट स्विचिंग पे काम करता है, पैकेट स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। एम एस वर्ड में कंट्रोल प्लस एम कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन दिया गया गाइस एम एस वर्ड में कंट्रोल प्लस एम कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है गाइस के साथ कंप्यूटर की भी बहुत सारे चैप्टर्स में ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं, तो 100% क्वेश्चन तो बनना ही है। बस आप वीडियो के साथ बने रहिए और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्जाम वाले। तो इसमें पहला दिया गया इंडेंट बढ़ाने के लिए, इंटेंट बढ़ाने के लिए। दूसरा दिया गया इंटेंट घटाने के लिए और सी दिया गया फाइल करने के लिए और दिया गया है इंटेंड समाप्त करने के लिए। तो गाइस क्या हो सकता है 63 का आंसर आपके अकॉर्डिंग? इसका आंसर है फर्स्ट ही, इंटेंड बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज इंटेंड। क्वेश्चन दिया गया है एम एस वर्ड में कंट्रोल प्लस एम कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो इंटेंड बढ़ाने के लिए किया जाता है गाइस। ऑप्शन नंबर इसका ए ही सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64। निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है? क्वेश्चन दिया गया है गाइस निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अस्थायी, अस्थायी समझना आप, अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पहला दिया गया है पीनियल, पी दिया गया है कार्पस, बी दिया है गाइस कार्पस एलिटम, सी दिया गया है कॉर्पस ल्यूटियम, डी दिया गया है कार्पस कार्डिकम। तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो 64 का आंसर है गाइस सी, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम ग्रंथि है जो अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है। गाइस ये पूरी टेस्ट सीरीज का पर्पज यही है कि आपको क्वेश्चन को बार बार पढ़ना, बार बार इसको रीड करना, ताकि आपको क्वेश्चन क्लास में ही तैयार हो जाए, आपको वहाँ किसी प्रकार की कोई डाउटनेस या डिलेमा ना माइंड में आए कि अब इसका आंसर ये हो सकता है कि वो हो सकता है। क्वेश्चन देखते हैं 65। नीति आयोग की सीईओ का नाम बताइए। नीति आयोग की सीईओ का नाम बताइए। पहला दिया गया है HB शंकरन, बी दिया गया है BVR सुब्रमण्यम, सी दिया गया है अरुण सिंधे और डी दिया गया है सरस्वती तारंकर। तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? जो नीति आयोग के सीईओ है उनके नाम बताना है आपको। नीति आयोग के जो सीईओ है उनका नाम क्या है? तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो सकता है गाइस? इसका आंसर है बी, BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम है जो नीति आयोग के सीईओ हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66।
क्वेश्चन 66 दिया गया है 74वें संविधान संशोधन 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सा एक नया भाग प्रस्तुत किया गया है। 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सा नया भाग प्रस्तुत किया गया है। तो गाइस इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, मतलब कि 9 का। कौन सा किया गया है, 9 का किया गया है। 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सा एक नया भाग प्रस्तुत किया गया, तो ये किया गया ऑप्शन नंबर सी, 9 का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67। राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत नगरीय संस्थाओं के चुनाव का संचालन करता है। क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग किस संविधान के अंतर्गत नगरीय संस्थाओं के चुनाव का संचालन करता है। पहला दिया गया है 243 के, 243 एल, 243 डी और 243 एम। तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत नगरीय संस्थाओं के चुनाव का संचालन करता है। तो गाइस 67 का आंसर है ए, 243 के, 243 के अंतर्गत करता है राज्य निर्वाचन आयोग जो नगरीय संस्थाओं के चुनाव का संचालन। 243 के आपको क्लास में ही तैयार करना है। पूरी मेरे पुरजोर पूरी 100% यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास में तैयार करें आंसर, मैं पूरी मेहनत लगा रहा हूँ। क्वेश्चन देखते हैं 68। भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को कहा जाता है उत्सर्जन या अंतर्ग्रहण या निषेचन, या डी दिया गया है पाचन। क्वेश्चन दिया गया गाइस भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है अंतर्ग्रहण। क्या कहा जाता है, अंतर्ग्रहण कहा जाता है। भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को कहा जाता है गाइस अंतर्ग्रहण। क्वेश्चन नंबर देखना है अपन को 60। क्वेश्चन यहाँ पर गाइस फिनिश हो गया है 68। अब अपन को देखना है 69। 69 क्वेश्चन दिया गया है गाइस एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में लाइन या टेक्स्ट को सेंट्रल अलाइनमेंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में लाइन या टेक्स्ट को सेंट्रल अलाइनमेंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। पहला दिया कंट्रोल ए, बी दिया कंट्रोल सी दिया कंट्रोल ई और डी दिया कंट्रोल डी। क्वेश्चन दिया है गाइस एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में लाइन या टेक्स्ट को सेंट्रल अलाइनमेंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो गाइस इसका आंसर है सी, कंट्रोल ई का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, लाइन या टेक्स्ट को सेंट्रल अलाइनमेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70। क्वेश्चन दिया गया है गाइस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को और किस नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को और किस नाम से जाना जाता है। तो 70 का आंसर है गाइस बी, इसको जाना जाता है भोजन का अधिकार अधिनियम, राइट टू फूड एक्ट। क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है भोजन का अधिकार अधिनियम, राइट टू फूड एक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 गाइस अब 71 के बाद यहाँ पर मैथ रीजनिंग क्वेश्चन है, तो अपन सीधे चलते हैं थोड़ी इसके आगे जहाँ पर अपन को जीएस क्वेश्चन मिलने वाले हैं गाइस। हाँ गाइस अपन को पढ़ना है 80 से। एक्चुअली क्या है, देखो जो पूरा वीडियो बेस है जीके जीएस पर, जो उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन है तो मुझे अपन को करवाना है। मैथ रीजनिंग वाला वीडियो नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता है इसके बारे में। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। MMR वैक्सीन किस रोग से संबंधित नहीं है। MMR वैक्सीन किस रोग से संबंधित नहीं है। पहला दिया गया है रुबेला, बी दिया गया है छोटी माता, सी दिया गया है गलसुआ और डी दिया गया है खसरा। क्वेश्चन दिया गया है गाइस MMR वैक्सीन किस रोग से संबंधित नहीं है, जी आपको बताना है। तो गाइस 81 का आंसर है बी, छोटी माता नहीं है। कौन नहीं है, छोटी माता। क्वेश्चन दिया गया है कि MMR वैक्सीन किस रोग से संबंधित नहीं है, तो छोटी माता नहीं है, स्मॉल पॉक्स नहीं, लेकिन कौन कौन है संबंधित, रुबेला भी है, गलसुआ भी है और खसरा भी है, लेकिन स्मॉल पॉक्स यानी छोटी माता नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82। निम्न में से छोटी आंत के भाग कौन से हैं। निम्न में से छोटी आंत के भाग कौन से हैं, वे आपको बताना है। निम्न में छोटी आंत का भाग कौन सा, वो आपको बताना है गाइस। इसका आंसर है डी, उपरोक्त में से सभी। कौन कौन से, इलिडियम, इलियम और ड्यूडेनम और जेजूनम, ये तीनों भाग हैं। इलियम, ड्यूडेनम, जेजूनम, तीनों भाग हैं किसके, छोटी आंत के। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83। आईपीसी की धारा 354 सी किससे संबंधित है गाइस। आईपीसी की धारा
आईपीसी की धारा 354 सी किससे संबंधित है? पीछा करने से या ताक झांक करना, यौन उत्पीड़न या उपरोक्त में से सभी? तो गाइस इसका आंसर है जे वाला, बी वाला, पीपिंग यानी ताक झांक करना। क्वेश्चन देखना, जिस इस टाइप के क्वेश्चन गाइस बहुत डीपली बन जाते हैं, क्योंकि इतने अंदर से क्वेश्चन कौन पढ़ता है। बट यदि बाई द वे क्वेश्चन पूछ लिया है ना, तो 100% 99% 99 बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले हैं। तो यदि आपको इस टाइप के एमसीक्यू मिल रहा है, तो अभी आप उसको राइट डाउन कर लें, ताकि कई बार उसका रिवीजन कर सकें। अदरवाइज वीडियो तो उस पर डाला है यूट्यूब पे, तो आप कई बार मटेरियल उसको रिवीजन भी कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको लिख लेना है, क्योंकि आपको पता है अब 7 दिन एक्सटेंड हो गए हैं एग्जाम के लिए, तो आपके लिए रिवीजन और थोड़ी तगड़ा हो जाएगा आपका। थोड़ी और आप सिलेबस को 2 से 3 बार रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 84, इनमें से कौन सा विटामिन लोह अवशोषण को प्रभावित करता है? इनमें से कौन सा विटामिन लोह अवशोषण को प्रभावित करता है? पहला विटामिन ए, बी दिया गया विटामिन बी, सी दिया गया विटामिन सी और डी दिया गया विटामिन डी। डी दिया गया है विटामिन डी। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा विटामिन लोह अवशोषण को प्रभावित करता है? तो 84 का आंसर है गाइस सी, जी करता है विटामिन सी। इनमें से कौन सा विटामिन लोह अवशोषण को प्रभावित करता है? तो जी करता है विटामिन सी, मतलब ऑप्शन सी है इसका आंसर 84 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। DRAM का पूर्ण रूप है, ये आपको बताना है। DRAM का पूर्ण रूप है, तो 85 का आंसर है गाइस सी, डायनेमिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी किसका नाम है? DRAM का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 की किस धारा में परित्यक्त बालक परिभाषित किया गया है? क्वेश्चन दिया गया गाइस, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में परित्यक्त बालक परिभाषित परिभाषित किया गया है? तो 86 का आंसर है सी, मतलब कि धारा 2(1) की 1 में ऐसे कहा गया है, मतलब कि सेक्शन 2(1) में क्या कहा गया? किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में परित्यक्त बालक, थोड़ी डिफिकल्ट शब्दावली है, परित्यक्त बालक को परिभाषित किया गया, तो वो कहा गया सेक्शन 2(1) में, यानी धारा 2(1) में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी भी आपको बताना। पहला दिया गया 1981, बी दिया गया 1983, सी दिया गया 1989 और डी दिया गया 1987। तो 87 का आंसर गाइस क्या हो सकता है? इसका आंसर है जे वाला 1989, 1989। क्वेश्चन दिया गया है जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? वो हुई थी 1989 में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89, राष्ट्रीय विरासत शहर किस राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना कब शुरू की गई थी? क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना कब शुरू की गई थी गाइस? तो जी बताना आपको। पहला दिया गया है 2015, बी दिया गया 2018, सी दिया गया है 2009 और डी 2011। तो ये स्टेट का आंसर है गाइस 88 का आंसर है ए, 2015 में की गई थी। कब की गई थी गाइस? 2015 में की गई थी। क्या? राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना। राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना की गई थी 2015 में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89, MS एक्सेल में FT कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? MS एक्सेल में FT कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो गाइस इसका आंसर है सी, जी किया जाता है एक्सेल में एक्सटेंड मोड को चयन करने के लिए। किसके लिए किया जाता है गाइस? एक्सेल में एक्सटेंड मोड को चयन करने के लिए किया जाता है। किसका? MS एक्सेल में एफ F8 कुंजी का प्रयोग एक्स किसके लिए किया जाता है? एक्सेल में एक्सटेंड मोड का चयन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 90। गाइस देखो वीडियो में अगर 5 मिनट लेट भी मतलब थोड़ा बड़ा हो जाए, तो वो आप उसके उसके मतलब कि फिक्र मत कीजिए। फिक्र आप ये कीजिए कि आपको क्वेश्चन तैयार हो रहा है बिल्कुल 100% क्लास में ही। 2 से 3 बार रीड करने का पर्पज सिर्फ यही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत यदि कोई व्यक्ति आदेश के बाद भी असफल होता है तो दहेज लौटने में। क्वेश्चन देखते हैं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत यदि कोई व्यक्ति आदेश
आदेश के बाद भी असफल होता है दहेज लौटने में, तो क्या कलेक्टर द्वारा वसूला जाएगा, या फरियादी द्वारा वसूला जाएगा, या सरकार द्वारा वसूला जाएगा? इसका आंसर गाइस क्या हो सकता है इसका? तो इसी का आंसर यही है, मैं आंसर ही बता दूं आपको, सरकार द्वारा वसूला जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत यदि कोई व्यक्ति आदेश के बाद भी असफल हो जाता है तो दहेज लौटने में क्या होगा? तो सरकार द्वारा वसूला जाएगा, फिर तो सरकार ही उसको वसूलेगी। सॉरी गाइस, इसका आंसर वी वांट टू चेक वंस मोर, एक बार मैं इसको चेक कर लूँ पहले। इसका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है क्या? जस्ट जस्ट जी है गाइस इसका आंसर डी, सॉरी फॉर दैट। न्यायालय द्वारा जुर्माने की तरह वसूला जाएगा, न्यायालय द्वारा जुर्माने की तरह वसूला जाएगा। एंड दिस क्वेश्चन वी हैव चेक्ड केयरफुली, मैंने आराम से इसको चेक कर लिया है, इसका आंसर डी ही सही है। न्यायालय द्वारा जुर्माने की तरह वसूला जाएगा। क्वेश्चन एक बार आप फिर से पढ़ लें, क्योंकि बाई मिस्टेक मैंने आंसर उसको दूसरा रीड कर दिया है। क्वेश्चन दिया गया है 90 के दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत यदि कोई व्यक्ति आदेश के बाद भी असफल होता है तो दहेज लौटाने में अब क्या मतलब कि क्या हथकंडे अपनाने पड़ेंगे? तो बस यही है कि न्यायालय द्वारा जुर्माने की तरह वसूला जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। गाइस मेरा पूरे इसमें वीडियो पूरा ट्रांसपेरेंसी है कि एकदम पूरा कोई कोई बाय मिस्टेक भी गलती से कोई ऑप्शन गलत ना हो जाए, तो मैं 6-6 बार ऑप्शन को देखता हूँ, चेक करता हूँ, एंड वीडियो बनाने से पहले भी 10 बार ऑप्शन पूरे आराम से, ताकि आपको पूरी एक्यूरेसी के साथ वीडियो मिल सके। एवरी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 91। सांसद आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? सांसद आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, जी आपको बताना है। ये क्वेश्चन PYQ है जो ऑलरेडी पेपर में आया भी है, तो इसका आंसर है गाइस सी, 2014 में की गई थी सांसद आदर्श ग्राम योजना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 92। कंप्यूटर नेटवर्क में OSI का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में OSI का पूर्ण रूप क्या है? तो गाइस 92 का आंसर है सी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है गाइस किसका? OCI का पूर्ण रूप। कंप्यूटर नेटवर्क में OSI का पूर्ण रूप क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 93। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की श्रेणी में शामिल नहीं है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की श्रेणी में शामिल नहीं है। तो गाइस 93 का आंसर है बी, धार्मिक हिंसा नहीं है, रिलीजियस वायलेंस नहीं है, लेकिन काका है वो आपको देखना है, लैंगिक हिंसा भी है, शारीरिक हिंसा भी है, और डी भावनात्मक हिंसा भी है, लेकिन धार्मिक हिंसा नहीं है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के घरेलू हिंसा श्रेणी में, तो आपको पता चलेगा इसका आंसर कि धार्मिक हिंसा नहीं है बल्कि तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 94। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह के लिए दोषी व्यक्ति का दंड होगा। क्वेश्चन दिया गया गाइस, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह के लिए दोषी व्यक्ति का दंड होगा, जी आपको बताना है। तो 94 का आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? इसका आंसर है गाइस बी, कठोर होगा, कठोर। क्वेश्चन दिया गया है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह के लिए दोषी व्यक्ति का यदि बाल विवाह यानी छोटी उम्र में शादी करना, तो उसका जो पनिशमेंट है वो कितना होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ज़्यादा कठोर। आंसर इसका बी है। 95 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मुख्य रूप से वेबसाइट को होस्ट करने के लिए किया जाता है? तो गाइस देखो, आपको पता चल रहा है सारे क्वेश्चन मिक्सअप हैं, कंप्यूटर की भी हैं, कुछ हेल्थ के भी आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन योजनाओं की हैं, सारे क्वेश्चन मिक्सअप किए गए हैं। तो पहला दिया गया है डेटाबेस सर्वर, बी दिया गया है डाक सर्वर, सी दिया गया वेब सर्वर, सो इनमें से कोई नहीं। तो 95 का आंसर है सी, वेब सर्वर। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मुख्य रूप से वेबसाइट को होस्ट करने के लिए किया जाता है? वेब सर्वर का प्रयोग किया जाता है गाइस। 96 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी लेयर OSI मॉडल में शामिल है? ये आपको बताना है गाइस, निम्न में से कौन सी लेयर OSI मॉडल में शामिल है किंतु TCP या IP मॉडल में मौजूद नहीं है? तो गाइस इसका आंसर है क्या? इसका आंसर है सी, सेशन लेयर। कौन सी? सेशन लेयर। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सी लेयर OSI मॉडल में शामिल है किंतु TCP IP मॉडल में मौजूद नहीं है? तो वो है गाइस सेशन लेयर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 क्वेश्चन दिया गया गाइस, राष्ट्रीय आयुष मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? राष्ट्रीय आयुष मिशन गाइस क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय आयुष मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो 97 का आंसर है गाइस बी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय आयुष मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ये किया गया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्वेश्चन देखते हैं 98 क्वेश्चन दिया गया है गाइस, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष में स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी? भी आपको बताना है। क्वेश्चन दिया गया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत वर्ष मतलब किस वर्ष में स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी? जी आपको बताना। तो गाइस इसका आंसर है सी, 2000 में की गई थी। कब की गई थी? 2000 में की गई थी गाइस। 98 का आंसर है सी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत जो अटल बिहारी अपने स्वर्गीय अटल पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उनके द्वारा 2000 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 99, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि? पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि? अब इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर है 20, अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। मतलब कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। मतलब बहुत ज़्यादा में अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में इसमें मिलते हैं, इसलिए पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं गाइस 100, जब मुख्य सर्वर किसी अन्य मेल सर्वर को मेल भेजता है तो किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? क्वेश्चन दिया गया है गाइस, जब मुख्य सर्वर किसी अन्य मेल सर्वर को मेल भेजता है तो किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? जी आपको बताना है किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। तो 100 का आंसर है गाइस सी, SMTP का होता है। किसका होता है गाइस? किसका होता है गाइस? SMTP का होता है, SMTP का। क्वेश्चन दिया गया, जब मुख्य सर्वर किसी अन्य मेल सर्वर को मेल भेजता है तो किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? तो गाइस ये होता है SMTP का होता है। तो गाइस ये क्वेश्चन रहे हैं जो मैंने करवा दिए हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन और भी रहेगा जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊँगा। बस गाइस आप जी बताइए आपको क्वेश्चन कैसे लगे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने ओपिनियन दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ। और कोई भी क्वेश्चन कोई भी सिलेबस आपको बकाया नहीं रह जाएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है। अब तो डेट भी एक्सटेंड होगी, 7 दिन अपन को और भी मिल गए हैं। आई थिंक 7 मार्च को एग्जाम है अब। तो बस आप वीडियो के साथ बने रहिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एंड एक बात आपको बताना है, मेरा न्यूज़ चैनल है ब्रजेश राज एजुकेशन से, आप सर्च करेंगे तो ऊपर ही आ जाएगा। उसकी मैं कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में उसको मैं पिन भी कर दूंगा उसकी लिंक, तो आप प्लीज़ उस पर भी वीडियो डले हैं जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिए। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस वीडियो के और उसमें और अपलोड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ गाइस आप उस वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए एंड हमें सपोर्ट ज़रूर करिए ताकि हम नीनू वीडियो के अंदर क्वेश्चन आपके लिए लेके आएँ। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द से जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।